वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में, जिन्होंने जगदीशपुर को अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद कराया था। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कृपया करके स्किप न करें, वीडियो एंड तक देखें। बाबू वीर कुंवर सिंह वह 1857 की क्रांति के ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी छोटी सी रियासत की सेना के दम पर आरा से लेकर रोहतास, कानपुर, लखनऊ, रीवा, बांदा और आजमगढ़ तक में अंग्रेजी सेना से निर्णायक लड़ाइयां लड़ी और कई जगह जीत हासिल करके राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 80 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जिस अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया वह अतुलनीय है। वे एक अच्छे राजा, महान योद्धा व बेहतरीन इंसान भी थे। उनका प्रभाव वर्तमान झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। वीर कुंवर सिंह जीवनी में 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का वर्णन और कुंवर सिंह ने विद्रोह का कहां पर नेतृत्व किया उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए चलिए शुरू करते हैं। नाम बाबू वीर कुंवर सिंह। जन्म नवंबर साल 1777। जन्मस्थान जगदीशपुर, भोजपुर जिला, बिहार। पिता बाबू साहबजादा सिंह, माता रानी पंचरतन देवी। मृत्यु 26 अप्रैल 1858। साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में वीर कुंवर का जन्म हुआ। बचपन खेल खेलने की बजाय घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सीखने में बीता। उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत में वह दूसरे योद्धा थे जिन्हें गोरिल्ला युद्ध नीति की जानकारी थी। अपनी इस नीति का उपयोग उन्होंने बार बार अंग्रेजों को हराने के लिए किया। साल 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तब वीर कुंवर की आयु 80 बरस की थी। इस उम्र में अक्सर लोग आरामदेह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और अगर वीर कुंवर भी चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने संग्राम में अपने सेनानी भाइयों का साथ देते हुए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने की ठानी। उनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति को एकजुट किया और अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने सैनिकों और कुछ साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले आरा नगर से अंग्रेजी आधिपत्य को समाप्त किया। आज़ादी पाने की पहली लड़ाई के दौरान जब नाना साहब, तात्या टोपे, महारानी रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे महान शूरवीर अपने अपने राज्यों को अंग्रेजों के कब्जे से बचाने के लिए युद्ध कर रहे थे, उसी दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी ब्रिटिश शासकों के खिलाफ लड़ रहे बिहार के दानापुर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर अपनी कुशल सैन्य का परिचय दिया था। 1857 की क्रांति के इस महान योद्धा और सूरवीर ने नवंबर साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में एक उज्जैनिया राजपूत घराने में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह था, जो कि भोजपुर जिले के उज्जैनिया राजपूत वंश के रियासतदार शासक थे, और मां रानी पंचरतन एक घरेलू गृहिणी थी। वहीं साल 1826 में पिता की मौत के बाद कुंवर सिंह को जगदीशपुर के तालुकदार बनाया गया, जबकि उनके दोनों भाई हरे कृष्णा और अमर सिंह उनके सिपहसालार बने, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध उनका साथ दिया था। इसके अलावा उनके ही परिवार के गजराज सिंह, उमराव सिंह और बाबू उदवंत सिंह ने भी भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। वीर कुंवर सिंह जी वहीं राजपूत राजघराने में पैदा होने की वजह से बाबू कुंवर सिंह के पास काफ़ी जागीर थी। वे जाने माने बड़े जमींदार थे। हालांकि बाद में उनकी जागीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के चलते छीन ली गई थी, जिससे उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ रोष पैदा हो गया था। वहीं वीर कुंवर सिंह जी के अंदर बचपन से ही देश को आज़ाद करवाने की आग प्रज्वलित थी। इसी वजह से उनका मन शुरू से ही शौर्य युक्त कामों में ज़्यादा लगता था। कुंवर का विवाह मेवाड़ी के सिसोदिया राजपूताना शासक फतेह नारायण सिंह की बेटी के साथ हुआ था, जो कि बिहार सिंह जिले के बड़े और समृद्ध जमींदार और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज भी थे। साल 1848-49 में जब क्रूर अंग्रेजी शासकों की विलय नीति से बड़े बड़े शासकों के अंदर डर जाग गया था, उस समय कुंवर वीर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ भड़ उठे। वहीं इसके बाद अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट हो गए। दरअसल अंग्रेजों की अत्याचारी नीतियों के कारण किसानों के अंदर भी रोष पैदा हो गया था। वहीं इस दौरान सभी राज्यों के राजा अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इसी वक्त बिहार के दानापुर रेजिमेंट, रामगढ़ के सिपाहियों और बंगाल के बैरकपुर ने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया। इसके साथ ही इसी दौरान मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और दिल्ली में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस दौरान वीर कुंवर सिंह ने अपने साहस, पराक्रम और कुशल सैन्य शक्ति के साथ इसका नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार को उनके आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। आजमगढ़ की आज़ादी। अपने अभियान के दौरान कुंवर सिंह ने आरा शहर और जगदीशपुर को तो आज़ाद कराया ही, साथ ही आजमगढ़ को भी आज़ाद कराया। आजमगढ़ को आज़ाद कराने में भी उनकी सूझबूझ कारगर साबित हुई। उन्होंने देखा कि आजमगढ़ से सैनिक लखनऊ भेजे गए हैं, तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया और उनकी वजह से आजमगढ़ 81 दिनों तक आज़ाद रहा। 25 जुलाई 1857 को जब आरा शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया था, तो कुंवर सिंह ने तत्काल आरा शहर के प्रशासन को सुव्यवस्थित किया।
हालांकि आज़ादी चंद दिनों की ही थी, मगर उनके शासन प्रबंध की लोग खूब तारीफ करते थे। उनकी आखिरी जीत जगदीशपुर की आज़ादी थी। आजमगढ़ से जब वे लौटे तो सीधे जगदीशपुर पहुंचे। हालांकि रास्ते में एक युद्ध के दौरान उनकी बांह में गोली लग गई थी, और जैसा कि हर कोई जानता है कि संक्रमण से बचने के लिए उन्होंने खुद ही अपनी बांह काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। फिर वे जगदीशपुर पहुंचे और शानदार जीत हासिल की। 26 अप्रैल तक वे जीवित रहे। ये 4 दिन आज़ादी के थे। जिन 16 लोगों को फांसी दी गई थी उनमें से 3 आरा शहर के थे। फांसी पर चढ़े गुलाम याहमिया वीर कुंवर सिंह जी के वकील थे और उन्हें आरा का प्रोबेस्ट मार्शल कुंवर सिंह ने नियुक्त किया था। विद्रोहियों द्वारा गठित सरकार में मजिस्ट्रेट की भूमिका इन्होंने निभाई थी। उम्र के आखिरी पड़ाव में मनवाया अपनी बहादुरी और शौर्य लोहा। मैं आरा शहरवासियों को आरोप मुक्त करता हूँ। सबूतों और गवाहों के बाद मजिस्ट्रेट हर्षेल ने फैसले में कहा, उस समय शहर जो भी सजा का अधिकारी रहा हो, 2 साल बीत जाने के बाद मामला बदल गया है। शहर ने क्या नहीं किया, उसकी जगह इस बात पर जोर देना चाहिए कि शहर ने क्या किया था। प्रामाणिक रूप से यह बात स्थापित हो चुकी है कि लोगों ने देसी अधिकारियों की उस समय रक्षा की जब सारा शहर बागी सिपाहियों से भरा हुआ था। इन अधिकारियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। शहर के लोगों ने उस समय क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के लिए खर्च करने की पेशकश की। बाद में सरकारी सैनिकों की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर विद्रोहियों ने शहर पर फिर हमला बोला तो शहर के लोगों ने प्रतिरोध किया। लोगों ने कुछ अफसरों पर जो उदासीनता दिखाई वह दुखद है। वीर कुंवर सिंह 80 साल के शेर थे। मेरे विचार में शहर और वासियों का आचरण अन्य जिले शहर की तुलना में बेहतर है, इसलिए मैं शहरवासियों को आरोप मुक्त करता हूं। प्रदेश सरकार ने हर्षेल के निर्णय को न्यायपूर्ण बताया और आयुक्त को निर्देश दिया कि आरा शहर पर दंड लगाने के पहले प्रस्ताव पर अबा वहीं 1857 में जब भारत के सभी हिस्सों में लोग अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे, उस समय बाबू कुंवर सिंह अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थे। उनकी उम्र उस समय 80 साल थी। तभी ब्रिटिशों के खिलाफ नेतृत्व करने का उन्हें संदेश आया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ इतना गुस्सा भरा था और कुंवर सिंह को भारत को आज़ादी दिलवाने की इतनी छटपटाहट थी कि इस उम्र में भी उन्होंने अपने अद्भुत साहस, धैर्य और वीर पराक्रम के साथ अंग्रेजों का डटकर सामना किया। यही नहीं, उन्होंने अंग्रेजों के कार्यालयों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, सरकारी खजाने को लूट लिया, यहाँ तक कि जगदीशपुर में अंग्रेजों का झंडा उखाड़कर अपना झंडा फहराकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वहीं इसके बाद जब वे अपनी पलटन के साथ गंगा नदी पार कर रहे थे, तब इस दौरान चुपचाप ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों उन्हें घेर लिया और अंग्रेजी सैनिकों ने गोलीबारी की, जिससे कुंवर सिंह के एक हाथ में अंग्रेजों की गोली लग गई, जिसे उन्होंने अपना अपमान समझा और फिर तलवार से अपनी एक बांह काट कर गंगा नदी को समर्पित कर दी और एक हाथ से ही दुश्मनों का सामना किया। वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु। कुंवर सिंह सेना के साथ बलिया के पास शिवपुरी घाट से रात्रि के समय कश्तियों में गंगा नदी पार कर रहे थे। तभी अंग्रेजी सेना वहां पहुंची और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। वीर कुंवर सिंह इस दौरान घायल हो गए और एक गोली उनके बांह में लगी। 23 अप्रैल 1858 को वे अपने महल में वापस आए थे, लेकिन आने के कुछ समय बाद ही 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने उनके नाम का मेमोरियल स्टैम्प भी जारी किया। वीर कुंवर सिंह केवल 1857 के महासमर के सबसे महान योद्धा थे, बल्कि ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, उस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी थी। ये थी बाबू वीर कुंवर सिंह जी की कहानी। आप सब ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, हम ऐसी ही और वीरों की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।